हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। जावास्क्रिप्ट की इस एग्जाम्पल सीरीज में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से टैब्स बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि टैब्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एक एग्जाम्पल ओपन करके रखा है ब्राउजर के अंदर, जिसमें मैंने टैब्स बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम टैब का टाइटल देते हैं और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड कॉन्टेंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये टैब 3 है, ये टैब 2 है, ये टैब 1 है। मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यहाँ पर टैब 1 लिखा है, टैब 2 लिखा है। आप यहाँ पर कोई मीनिंगफुल नेम ले सकते हैं, जैसे होम, गैलरी, अबाउट अस, ऐसा कुछ करके। तो ये होते हैं टैब जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है, जिसके अंदर यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम टैब्स बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फाइल बना ली है, जिसका नाम मैंने रखा है tabs.html। यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर ब्राउजर में भी ओपन करके रखी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर टैब्स की स्टार्टिंग करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी ऊपर टैब्स के अंदर बटन आने वाले हैं उनको मैं क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, जिसपे मैं क्लास लगा रहा हूँ टैब, और इसी के अंदर मैं यहाँ पर अपने मल्टीपल बटन्स डालने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मुझे लेना है यहाँ पर एक बटन टैग, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ टैब 1। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बटन ले रहा हूँ, आप इसकी जगह पे अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट वगैरह भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉमन क्लास लगाऊंगा और उस क्लास का नाम है टैब लिंक्स। और इसी के साथ में मुझे अपना एक डाटा एट्रीब्यूट लेना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा डाटा हाइफन, और इस डाटा एट्रीब्यूट को मैं जो अपना नाम देने वाला हूँ उसका नाम है टैब। ये देखिए, और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना एक नेम ले लेता हूँ, जैसे टैब 1। देखिए, मैंने इस पर कोई अलग से वीडियो तो नहीं बनाई है डाटा एट्रीब्यूट पे, मगर ये HTML5 के अंदर एक फीचर आया है जिसमें हम अपने खुद का भी कोई नेम का एट्रीब्यूट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये अपना खुद का एट्रीब्यूट बनाया है। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है डाटा हाइफन, और उसके बाद आप अपना कुछ भी एक नेम ले सकते हैं विदाउट स्पेस। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी है, इस वैल्यू को मैं आगे जाके यूज करने वाला हूँ। अब मैं इसी वाले बटन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2 टाइम्स। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसका नेम ले लिया 2, और यहाँ पर मैं इसका नेम ले लेता हूँ 3। इसी तरीके से यहाँ पर डाटा टैब की भी वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ 2 और 3। ये देखिए, ये हमारा टैब का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यूजर जब भी इस बटन 1 पे क्लिक करे या 2 पे क्लिक करे तो उससे रिलेटेड कोई कंटेंट भी ओपन हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक डिव लेना है जिसपे मैं क्लास लगाने वाला हूँ टैब कंटेंट। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक स्पेशल आईडी भी लूंगा। ये आईडी वही होना चाहिए जिस पे यूजर क्लिक करके ओपन करेगा। देखिए, जब मैं यूजर जो है टैब 1 पे क्लिक करेगा तो वहां पर ये टैब 1 ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके यहीं पर आईडी डाल लेता हूँ। ये देखिए, तो ये यूनिक टैब होगा, टैब 1, टैब 2, टैब 3। और इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, जैसे हेडिंग 2, और इसके अंदर लिख देता हूँ टैब 1। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। और उसके यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ हेडिंग के बाद, जिसमें मैं यहाँ पर 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा एक टैब कंटेंट बन चुका है। मुझे जैसे मैंने यहाँ पर 3 बटन लिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे यहाँ पर 3 बार टैब कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर 3 टाइम स्पेस भी कर दूंगा। ये देखिए, सेकेंड टाइम, और ये हो गया 3rd टाइम। तो जैसे हमने पहले वाले टैब में आईडी दिया था टैब 1, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टैब 2, और यहाँ पे ले लेता हूँ टैब 3। इसी तरीके से मैं यहाँ पर हेडिंग भी चेंज कर देता हूँ 3 और टैब 2। इसके अंदर आप कंटेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे सेकंड वाला है, मैं इसमें एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया, और लास्ट वाला जो है इसमें भी मैं यहाँ पर लॉरम 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा सारा कंटेंट आ चुका है। अब इसकी मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर अभी मेरा CSS का काम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल टैग के अंदर आऊँगा, और यहाँ से मैं स्टाइलिंग करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेता हूँ, जैसे स्टार, और मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ बॉक्स साइजिंग, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए लगाई है कि फ्यूचर में कभी भी मैं किसी भी डिव में जाकर अगर पैडिंग लगाता हूँ या बॉर्डर लगाता हूँ तो इससे उसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी। तो इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब मैं अपने CSS में अगली स्टाइलिंग करने लगा हूँ बॉडी टैग की। तो जो भी बॉडी टैग है, मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड में लाइट ग्रे कलर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रे कलर दे रहा हूँ, E7, E7, E7। अब इसके बाद मैं यहाँ पर
अपना जो ये सबसे पहला है हमारा टैब जिसके अंदर सारे बटन्स आ रहे हैं, इस डिव की मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करने वाला हूँ। इसको बेसिकली मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे देना है इसको एक विड्थ, और जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक विड्थ लगा ली 500 पिक्सल, ये देखिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगाने वाला हूँ जिसका नाम है ओवरफ्लो हिडन। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी इसमें ज्यादा टैब्स आ जाएं तो ये ओवरफ्लो करके कहीं बाहर ना चले जाएं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ही यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा ली है ओवरफ्लो हिडन। और इसको अभी मैं फिलहाल के लिए एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ, टेम्परेरी बॉर्डर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक विड्थ भी आ चुकी है और इस पर बॉर्डर भी लग चुका है। ये बॉर्डर मैं बाद में जाके हटा दूंगा। अब इसके बाद बात आती है कि इस टैब के अंदर जितने भी ये बटन्स आ रहे हैं इनकी मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए सिलेक्टर बनाता हूं कि टैब के अंदर जितने भी बटन्स आ रहे हैं उनका मैंने यहां पर एक सिलेक्टर ले लिया और यहां पर मैं उसको एक बैकग्राउंड कलर देने वाला हूं। कलर रहेगा मेरा 90CAF8। अब इसी के साथ मैं यहां पर इसमें बाय डिफॉल्ट जितने भी बटन्स होते हैं उस पर बॉर्डर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे इस पर एक बॉर्डर आ रहा है। तो वो बॉर्डर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बॉर्डर नन। और बिल्कुल इसी के साथ मैं यहाँ पर आउटलाइन को भी यहाँ पर नन कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है और इसमें बॉर्डर वगैरह भी हट चुके हैं। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर पैडिंग भी लगा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक पैडिंग दे रहा हूँ, टॉप से और बॉटम से रहेगा 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से रहेगा 15 पिक्सल। ये देखिए, इसी के साथ मैं यहाँ पर जो भी फॉन्ट आ रहा है उसको बोल्ड भी कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया फॉन्ट वेट बोल्ड। और इसी के बाद मैं यहाँ पर अपना एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जिसका नाम है कर्सर। मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे इस पे माउस लेके जाए तो उसको क्लिक वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कर्सर भी आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कर्सर पॉइंटर आ रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि यूजर जैसे इस पे माउस लेके जाए तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा डार्क में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसी सिलेक्टर का होवर इफेक्ट बनाना है। अब यहां पर मैं अपनी पिसूडो क्लास लगाने वाला हूं बटन पे होवर, और इस पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। मेरा कलर रहेगा 74AEDD। और यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैं आया, ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है होवर करने पे। मैं इसमें माइनर सी एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूँ स्मूथनेस के लिए। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ट्रांजिशन, और जैसे मुझे ट्रांजिशन लगानी है बैकग्राउंड पे सिर्फ 0.3s, ये मैंने इस पे ट्रांजिशन भी ऐड कर दी। मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए, जैसे इसमें मैं माउस लेके जा रहा हूँ हल्की सी ट्रांजिशन भी आ रही है, स्मूथनेस के साथ कलर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यूजर जब इस पे क्लिक करेगा तो इस पे एक एक्टिव क्लास लग जाएगी। वो क्लास तो हम जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे, उसकी स्टाइलिंग भी मैं यहाँ पर पहले से ही कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे यही वाला सारा सिलेक्टर कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट। जहाँ पर मैंने ये होवर लगाया यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक्टिव क्लास। ये देखिए, तो जब भी बटन पे एक्टिव क्लास लगेगी तो उसका कलर मुझे चेंज कर देना वाइट। तो यहाँ पर मैं उसका हेक्सा कोड लगा रहा हूँ FFF, और यहाँ पर मैंने फाइल सेव करी। और ये देखिए, ये हमारा टैब का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बात आती है नीचे वाले कंटेंट की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर क्लास लिया टैब कंटेंट। तो सबसे पहले मैं इसी की स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो स्टाइलिंग करने के लिए मुझे करना है कि यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैब कंटेंट। तो सबसे पहले जितने भी टैब कंटेंट आ रहे हैं इनका कलर जो है मैं बैकग्राउंड कलर वाइट करने वाला हूँ। ये देखिए, वाइट कलर हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी विड्थ ले लेनी है। तो जितनी मैंने ऊपर टैब कंटेंट की विड्थ ली थी 500, बिल्कुल उतनी ही विड्थ मैं नीचे टैब कंटेंट की भी लेने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी टैब कंटेंट है सबके अंदर बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वाइट कलर हो चुका है। अब यहाँ पर जो बॉर्डर है बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ है, आप देख रहे हैं टेक्स्ट जो है बिल्कुल किनारे पे है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पैडिंग भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पैडिंग ले रहा हूँ जैसे हर साइड से 12 पिक्सल की। उसके बाद मैं इसमें फॉन्ट फैमिली भी लगा देता हूँ एरियल। आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसको एक लाइन हाइट भी दे देता हूँ। लाइन हाइट जैसे मैं दे रहा हूँ 21 पिक्सल। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल सेव करी और ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ जब भी पेज लोड हो तो स्टार्टिंग में कोई भी टैब ओपन ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्प्ले नन। तो जितने भी टैब्स हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। ये देखिए, हाइड हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा काम शुरू होता है जावास्क्रिप्ट का।
तो जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे मैं नीचे जाऊंगा और यहां पर मैं लगाने वाला हूं अपना स्क्रिप्ट टैग। अब यहां जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं। देखिए ये जितने भी हमारे टैब के अंदर बटन्स आ रहे थे, इन सब पर मुझे क्लिक इवेंट को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी बटन्स आ रहे हैं उतनी बार मैं यहां पर लूप को रन करूंगा और सबके अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर से क्लिक इवेंट को ऐड कर दूंगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं और यहां पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, कॉन्स्ट उसकी टाइप है, और यहां पर वेरिएबल का नाम है टैब बटन। और इसके अंदर मैं टारगेट करने वाला हूं डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी क्वेरी सिलेक्टर लगा के, जितने भी क्वेरी सिलेक्टर और लगाया, जितने भी टैब लिंक्स आ रहे हैं। देखिए इसके अंदर हमने यहां पर बटन पे क्लास लगाई थी टैब लिंक्स, अब इसी को मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। ये देखिए, तो जितने भी टैब लिंक्स हैं वो सारे आ जाएंगे हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर और ये वेरिएबल बन जाएगा एक एरे। तो इस एरे के लिए हम यहां पर एक लूप चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं लूप चलाने के लिए यहां पर अपना फॉर टैग ले लेता हूं और इसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूं आई, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी 0। उसके बाद इस आई को मैं रन करूंगा जो भी हमारा ये टैब बटन्स है इसकी लेंथ तक। तो जैसे हमारे पेज में हमने 3 बटन डाले तो ये लूप 3 बार चलेगा। और यहां पर अब मैंने आई को प्लस प्लस कर लिया। ये देखिए, अब जैसे ये लूप रन हो जाएगा तो मुझे करना क्या है, बारी बारी जितने भी बटन्स आ रहे हैं उन सब पर अपना क्लिक इवेंट को एम्बेड करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए हमारा जो ये एरे है इसी को मैं यहां पर ले लेता हूं। इसकी फर्स्ट वैल्यू को पिक करने के लिए मैं यहां पर पास कर दूंगा आई। तो इसके अंदर जैसे ही पहला आएगा आई में 0, उस पे मैं यहां पर अपना ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देता हूं और उस पे इवेंट हमारा लगेगा क्लिक, कि यूजर जब भी इस पे क्लिक करेगा तो यहां पर एक अनोनिमस फंक्शन चल जाएगा। ये देखिए, अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी इस पे क्लिक करे, जैसे मान लीजिए उसने टैब 1 पे क्लिक किया है इस वाले बटन पे, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू उठ के आ जाए कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, क्योंकि जो ही इसकी वैल्यू होगी हम उसी वाले टैब को ही ओपन करेंगे। अगर उसने टैब 1 पे क्लिक किया है तो यहां पर हम इसी वाले टैब को डिस्प्ले ब्लॉक लगा देंगे। अगर उसने टैब 2 पे क्लिक किया है तो हम इसी वाले टैब 2 को डिस्प्ले ब्लॉक लगा के उसे शो कर देंगे। तो देखिए अब मैं उसके लिए क्या करता हूं, यहाँ पे मैं यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसके अंदर मैं जो भी डाटा एट्रीब्यूट के अंदर उसने वैल्यू पास की है उसको उठाने के लिए, और यहां पे इस वेरिएबल का नाम ले रहा हूं टैब नेम। ये देखिए, तो सबसे पहले यूजर ने जिस पे भी क्लिक किया है तो उसके लिए मैं यहां पे ले रहा हूं दिस कीवर्ड। इसका मतलब है यूजर ने जिस भी बटन पे क्लिक किया मैं उसी की बात कर रहा हूं दिस, उसका मुझे डाटा एट्रीब्यूट की वैल्यू उठानी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है डाटा सेट, और इसके अंदर मुझे बताना होता है कि कौन सा डाटा सेट। तो देखिए हमारे डाटा सेट का नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टैब। ये टैब जो है यही हमारा नाम है। ये डाटा हाइफन पहले से प्री डिफाइंड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मगर इस वैल्यू को हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं टैब। ये देखिए, अब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो उठ के आ जाएगी टैब नेम के अंदर, और ये वैल्यू मैं पास करने वाला हूं सिलेक्टर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं और इसमें लेता हूं टैब कंटेंट। ये देखिए, ये मैं इसका एक नेम ले रहा हूं और इसके अंदर मैं पास करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सा आईडी, जो हमारा इस नेम में आया टैब नेम में। ये देखिए, तो मैंने यहां से वैल्यू उठाई और इसके अंदर पास कर दी कि इस वाले आईडी को टारगेट करना है, क्योंकि दोनों के नेम मैंने ऊपर सेम ही रखे थे जो टैब में पास किया था डाटा एट्रीब्यूट में, और डाटा कंटेंट के अंदर जो आईडी लगाया था वो नेम सेम थे। तो यूजर जब अगर टैब 1 पे क्लिक करेगा तो मुझे टारगेट करना है आईडी को, टैब 1 को। तो यहां से वो टारगेट हो जाएगा। अब इसको टारगेट करने के बाद मुझे करना क्या है, मैं जोन सा भी टैब कंटेंट है, जोन सा भी आईडी को इसने टारगेट किया है, उसको मुझे डिस्प्ले ब्लॉक लगा देना है ताकि वो दिखने लग जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं टैब कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्योंकि इसी की मुझे वैल्यू चेंज करनी है और वैल्यू है ब्लॉक। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास टैब कंटेंट्स आ रहे थे उस पे मैंने डिस्प्ले नन लगाया था, तभी वो यहां से हाइड हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि यूजर ने जब भी क्लिक करे जिस भी बटन पे, तो उससे रिलेटेड उसी का आईडी वही शो। तो यहां पर मैंने ये काम कर दिया। इसके बाद मुझे एक काम और करना है। ये ऊपर जितने भी यहां पर 3 बटन्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूं यूजर ने अगर टैब 2 पे क्लिक किया तो यहां पर एक क्लास लग जाए एक्टिव क्लास, जिसकी मैंने ऊपर स्टाइलिंग भी की है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए ये लूप जो मैंने चलाया इसी के लिए चलाया, बटन्स के लिए।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जिस भी बटन पे यूजर ने क्लिक किया है तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ दिस, और उस पर क्लास लिस्ट ऐड कर रहा हूँ एक मेथड जिसकी हेल्प से यहाँ पर मैं क्लास ऐड करूंगा जिसका नाम है एक्टिव क्लास। ये देखिए, तो ये काम इधर कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और अभी हमारा ये पूरा कोड हुआ नहीं है, मैं अभी आपको इतना ही चेक कराता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने टैब 2 पे क्लिक किया तो देखिए टैब 2 का कंटेंट ओपन हो गया और यहाँ पर एक्टिव क्लास लग गई है तो इसका कलर भी वाइट हो चुका है। अब मैंने टैब 3 पर क्लिक किया तो देखिए टैब 3 भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर टैब 2 हाइड हो जाना चाहिए था, मगर वो हाइड नहीं हुआ। ये देखिए अगर मैंने टैब 1 पे क्लिक किया तो वो शो होने लग गया, मगर टैब 2 और टैब 3 भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इनको भी मुझे हाइड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि यूजर ने जैसे टैब 2 पे क्लिक किया है तो पहले जितने भी यहाँ पर टैब्स ओपन है उन सबको हाइड कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले जितने भी टैब्स हैं उनको मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ ऑल टैब कंटेंट, और इसके अंदर मैं टारगेट कर लेता हूँ जितने भी यहाँ पर टैब्स आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जितने भी टैब्स हैं देखिए यहाँ पर मैंने स्पेशल क्लास लगाई थी जितने भी टैब्स हैं उनके लिए टैब कंटेंट, तो यही मैं इसमें पास कर दूंगा। ये देखिए, तो जितने भी यहाँ पर टैब्स आ रहे हैं वो सारे मैंने इसमें टारगेट करके लगा दिए। तो इसको मैं अब लूप से यहाँ से हाइड करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज और भी करूंगा। यहाँ पर देखिए सब पे ही एक्टिव क्लास लग गई है, ये जितने भी बटन है सारे वाइट हो चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पर भी मुझे यही करना है, जितने भी बटन्स हैं उन पे जिस पर एक्टिव क्लास लगी हुई है वो सारी हट जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैंने ये बनाया इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर लिखता हूं ऑल टैब बटन्स। ये देखिए, और यहां पर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर यहां पर मैं देखिए जितने भी टैब्स आ रहे थे बटन्स उन पे भी मैंने क्लास लगाई थी टैब लिंक्स, इसी को मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। ये देखिए, अब ये दोनों मेरे वेरिएबल्स तो बन गए, इनके लिए मुझे अलग अलग लूप चलाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं एक लूप चला रहा हूं फॉर का, और इसके अंदर यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जे, जिसकी वैल्यू रहेगी स्टार्टिंग से 0। ये पहला लूप जो चला रहा हूं मैं चला रहा हूं कंटेंट के लिए, क्योंकि जितने भी कंटेंट यहां पे शो हो रहे हैं उन सबको मुझे हाइड करना है। देखिए यहां पर ये सारे कंटेंट शो हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले जितने भी हमारे पेज के अंदर सारे टैब के कंटेंट मिले हैं उसकी मैं यहां से लेंथ काउंट कर लेता हूं। ये देखिए, तो उतनी बार हमारा ये लूप चलेगा 0 से लेकर, और यहां पर मैं जे को प्लस प्लस कर लेता हूं। अब ये फर्स्ट टाइम टैब 1 के लिए चलेगा, टैब 2 के लिए और टैब 3 के लिए, और सबसे जाकर यहां पर ये सबको डिस्प्ले नन कर देगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मैं इसी के लिए लूप चला रहा हूं। तो यहां पर मैं इसको ले लेता हूं और इसको एक एरे की फॉर्म में ले लेता हूं ऐसे, जिसके अंदर मैं जे पास करूंगा, और यहां पर मैं ले लेता हूं स्टाइल, कि इसके स्टाइल में जाके मुझे डिस्प्ले को करना है नन। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर जितने भी टैब्स थे उनको टारगेट किया, फिर उतनी बार लूप चलाया और सबको यहां पे जाके नन कर दिया, और सिर्फ ब्लॉक अब उसी पे दिखेगा जिस पर यूजर ने क्लिक किया। मैं एक बार आपको चेक कराता हूं, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जैसे मैंने टैब 2 पे क्लिक किया तो यही ओपन हो रहा है, टैब 3 पे क्लिक किया 3 ही ओपन हो रहा है, 2 हाइड हो चुका है, और 1 पे क्लिक किया तो 1 ही शो हो रहा है। अब मेरे को ऊपर टैब के बटन के लिए काम करना है, सभी पर यहां पर एक्टिव क्लास लग गई है, सभी ही व्हाइट कलर के हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि यूजर ने जिस पर क्लिक किया है सिर्फ वही व्हाइट हो, बाकी सारे ब्लू कलर में नजर आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल जैसे मैंने ये लूप चलाया इसी तरीके से मैं यहां पर टैब बटन्स के लिए भी लूप चलाऊंगा और सबसे जाकर एक्टिव नाम की क्लास हाइड कर दूंगा। तो देखिए जैसे मैं यहां पर लूप चला रहा हूं के के लिए, वेरिएबल ले रहा हूं के, और के को मुझे चलाना कहां तक है, जहां तक ऑल टैब्स बटन का लेंथ आए। ये देखिए, ये पहले काउंट करेगा पूरे पेज में कितने बटन्स आ रहे हैं, उसकी लेंथ काउंट करेगा और उतनी बार लूप चलाएगा, और उसके बाद जाके मैं यहाँ पर एरे के लिए ले लेता हूँ ऑल टैब बटन्स, और यहाँ जाकर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे स्टाइल की प्रॉपर्टी बनानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास लिस्ट, और उससे मुझे करना है रिमूव। रिमूव क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर क्लास को रिमूव करना है जिसका नाम है एक्टिव। ये देखिए, अब सबसे पहले जब हम इस फाइल को सेव करके चेक कराता हूं, अब देखिए जैसे ही मैं टैब 2 पे क्लिक करता हूं यहां पर एक प्रॉब्लम है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, यहां पे हमने कुछ गड़बड़ की है इस लाइन में।
अच्छा, एक्चुअल में यहाँ पर ये इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे लगेंगी राउंड ब्रेसेस। ये देखिए, क्योंकि रिमूव भी एक मेथड ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने जे पास किया हुआ है। देखिए हमने लूप चलाया के के लिए और यहाँ पर जे को चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर आएगा के। अब इसके बाद मैं यहाँ पर भी जाकर के ही कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर अब के हो गया, हर जगह के हो चुका है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए मैंने टैब 2 पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर अब एक्टिव क्लास इसी पे लगी हुई है। अब जब मैं टैब 3 पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से एक्टिव क्लास हट चुकी है। ये देखिए, तो ये चल कैसे रहा बेसिकली, ये ऊपर वाला मैं अगर आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम जहां पर भी एक्टिव क्लास लगी हुई है सारे बटन्स पे, वो सारी रिमूव हो जाती है। उसके बाद हमने इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन लिखी है यहाँ पर, जिस पर यूजर ने क्लिक किया है वो आ गया दिस में, और उस पर मैंने यहाँ पर एक्टिव क्लास लगा दी। ये देखिए, सबसे पहले मैं सारी एक्टिव क्लास हटा देता हूँ, उसके बाद यूजर ने जिस पर क्लिक किया सिर्फ वहीं पर एक्टिव क्लास लगा देता हूँ। तो ये हमारा टैब बन चुका है। और यहाँ पर मैंने ऊपर एक बॉर्डर लगाया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर, इसको भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये हमारा टैब तो बन चुका है। मैं एक बार जब पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट टाइम कोई भी कंटेंट ओपन नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम टैब 1 का कंटेंट ओपन हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक चीज करनी पड़ेगी अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जहां हमारा फॉर का लूप खत्म हो रहा है, इसके बाहर मैं यहाँ पर टारगेट करूंगा टैब लिंक को, सबसे पहले वाले टैब लिंक को, इसको, और यहीं पर मैं इसको क्लिक करवा दूंगा। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे इसको टारगेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे आपने ऑल नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर पास कर देना टैब लिंक्स को। ये देखिए, अब जहां पर मैंने ऑल नहीं लिखा, इसका मतलब ये सिर्फ फर्स्ट वाले ही टैब लिंक को टारगेट करेगा। और उस पे जाकर मुझे करना क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं कि उसको क्लिक कर दो। ये देखिए, तो ये क्लिक करने वाला मेथड आता है जिससे हम यूजर के बिना ही इस पर क्लिक कर सकते हैं। और देखिए यूजर फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक नहीं करेगा, पेज ओपन होती ही इस पर क्लिक हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया और ये देखिए फर्स्ट टाइम हमारा टैब 1 पे क्लिक हुआ और इसका कंटेंट भी ओपन हो रहा है। अब जब मैं टैब 2 पे क्लिक करूंगा तो वही एक्टिव हो गया, ये टैब 3 आ गया, दोबारा टैब 1 पे गया। तो ये हमारा अब टैब बन चुका है। आप देख रहे हैं ये इसका कोड है सारा जो मैंने इस वीडियो में किया है। अगर आपको ये कोड चाहिए पूरा तो ये आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ये हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है yahubaba.net, इसका URL है। यहाँ पर ऊपर आपको मेन्यू में मिलेगा एक लिंक जिसका नाम है कोड लैब, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने एक लिंक आ रहा है जावास्क्रिप्ट टैब्स, इसी के अंदर मैंने इसका कोड किया है। अगर आपको ये यहाँ नहीं दिखेगा तो आप टैब्स में जाकर भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आ जाएगी और यहाँ पर ये आपको कोड भी दिख रहा है जिसको आप यहाँ पे जाके टेस्ट भी कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।